Dear brothers and sisters, today I would like to pray for you, those who are going through struggles again and again and again. मेरी प्रिय भाइयों बहनों, आज के दिन में विशेष रूप से ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो बार बार अपने जीवन में समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं। Are you seeing the same struggles repeated in your family? हाँ, हो सकता है कि आपके परिवार में भी यही परेशानी या संघर्ष को बार बार देख रहे होंगे। Because of that, you may say there may be a generation curse. हो सकता है कि इस कारण आप ऐसे कह रहे होंगे कि हमारी पीढ़ी पीढ़ी पर ये श्राप है। The Bible says the righteous person may have many afflictions, but the Lord will deliver him out of them all. हाँ, परंतु बाइबल कहती है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त कराता है। In the Bible, Jesus also was mentioning in Matthew 24:12. हाँ, यही चीज यीशु मत्ती 24:12 में भी इसके बारे में कहते हैं। Acts 14:22 also says like this. प्रेरितों के काम 14:22 भी यही चीज कहती है। We must go through many hardships to enter into the kingdom of God. हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। Are people hurting you again and again? हो सकता है कि लोग आपको बार बार चोट पहुंचा रहे होंगे। Tell this to God. प्रभु से कहिएगा। Today, let me pray for you for your struggles to end. हाँ, आज के दिन में आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आप अपने जीवन के सारे संघर्ष का अंत हो जाए। These things happen in your life for you to be strong in the Lord. हाँ, ये सब चीजें आपके जीवन में इसलिए होती है क्योंकि आप प्रभु के लिए दृढ़ता से खड़े हो सके। Only then you will know that God is so close to you. हाँ, फिर आप ये जान सकेंगे कि परमेश्वर आपके बहुत ही ज्यादा निकट हैं। You will begin to see visions. हाँ, आप दर्शन को देखना शुरू करेंगे। God will give you dreams. हाँ, प्रभु आपको स्वप्न देंगे। And He will make you a prophet and a prophetess of God. हाँ, प्रभु आपको एक भविष्यकर्ता और भविष्यकर्तनी के रूप में बदलेंगे। So keep on saying, Lord, it is for my good that these things are happening in my life. हाँ, इसीलिए आप हमेशा ऐसा कहिए, प्रभु ये सब मेरे भलाई के लिए है जो मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। You will acquire more treasures in heaven. हाँ, आप स्वर्ग में बहुत ही ज्यादा खजाना आपके लिए तैयार कर सकते हैं। The more you are oppressed, the Lord will bless you more. हाँ, आप जितना ज्यादा इस संसार में दबाव के अंदर है उतना ज्यादा प्रभु आपको आशीषित करेंगे। Even today, let me pray for God to set you free. हाँ, आज के दिन में आपके लिए प्रार्थना करूंगी, प्रभु आपको सब संकट से छुटकारा दे। Loving Heavenly Father, प्रेमी प्रभु पिता, let your hand come upon your children, those who are struggling again and again and again. हाँ, ऐसे जन जो जीवन में बार बार संघर्ष से होकर गुजर रहे हैं, इस वक्त आपका हाथ उनके ऊपर आए। They may be saying, my pain is unbearable. हाँ, हो सकता है कि वो लोग ऐसा कह रहे होंगे कि मेरी जो पीड़ा है वो असहनीय है। They may be even saying, why am I living in this world? कोई ऐसा कह रहा होगा कि मैं क्यों इस संसार में जीवित हूँ। Father, bring them out of all these troubles, O God. हे प्रभु, इन्हें इन सारी समस्याओं से आप इनको बाहर निकालिए। The Bible says many will be the afflictions, but the Lord will bring them out of them all. हाँ, बाइबल कहती है लोगों के लिए अनेक समस्याएं हो सकती है, परंतु प्रभु उन्हें उन सब से बाहर निकालेंगे। Today set them free, O हे God. प्रभु, आज के दिन आप उनको स्वतंत्र कीजिएगा। No more pain. और कोई पीड़ा ना हो। They should gain your presence more in the days to come. और आने वाले दिनों में वो आपकी उपस्थिति का और ज्यादा महसूस करे। Let them become a prophet and a prophetess. हे प्रभु, आप इनको एक भविष्यकर्ता और भविष्यकर्तनी के रूप में बदलिएगा। Give them visions and dreams, O हे God. प्रभु, आप उनको स्वप्न और दर्शन दीजिएगा। Let them become a mighty servant of हे God, प्रभु, आप इनको एक सामर्थ्य सेवक के रूप में बदलिएगा। bringing many to the kingdom of God. और ये लोग कई लोगों को आपके राज्य की तरफ लेकर आए। Thank you for loving them and blessing them today. हे प्रभु, इनको आशीषित करके धन्य बनाने के लिए धन्यवाद प्रभु।
In Jesus' name, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे।